नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र चौरसिया आपके अपने YouTube चैनल पर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत गुड न्यूज़ आई है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से। इन्होंने एक वैकेंसी निकाली है जिसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। एप्लीकेशन बिगिन जो शुरू हो रहा है वो 24/12/2024 से शुरू हो रहा है और जो इसकी लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन 23 जनवरी 2025 तक की रखी गई है। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहना, बहुत ही गुड जानकारी दूंगा कि ये भर्ती कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसी है। ठीक है, पे एग्ज़ाम फीस जो है लास्ट डेट दी हुई है 23 जनवरी 2025 तक ही रखी गई है। एग्ज़ाम डेट जो है अभी आई नहीं है और एडमिट कार्ड जो है बिफोर एग्ज़ाम के पहले आएंगे। अब मैं फ़ीस के विषय में आपको जानकारी दूं। इन्होंने फ़ीस जनरल और अदर स्टेट की 1200 रुपये रखी है, EWS और OBC की 600 रुपये रखी है, SC ST की 600 रुपये और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट की 600 रुपये रखी हुई है। ठीक है, अब एज की बात अगर मैं कर लूँ, बहुत शॉर्ट ही बताऊंगा मैं वैकेंसी का, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियो। तो मिनिमम एज जो है 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज जो है 40 वर्ष रखी गई है। लेकिन एज में जो छूट है वो एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज अ पर मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अकॉर्डिंग जो एज में छूट होगी वो रूल्स जो होंगे उनके उस अनुसार आपको छूट दी जाएगी। अब आगे चल करके अपन जो है इसकी कौन कौन से पद में कितने पोस्ट आए हैं इसके विषय में समझेंगे। तो ये मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर मध्य प्रदेश शासन का ये उपक्रम है, इसके अंतर्गत जो है ये भर्ती आई है। इसमें जो कंपनी के जो नाम है यहाँ से हो रहा है मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण क्षेत्र कंपनी लिमिटेड इंदौर जबलपुर, और फिर ये MP पावर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर, और ये जबलपुर की एक और है मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर। इसी प्रकार ये है मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल, मध्य प्रदेश पावर जनरेटर कंपनी लिमिटेड जबलपुर। 2573 पोस्टें हैं जिसमें पोस्ट नेम और टोटल पोस्ट बता रहा हूँ और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है ये बता रहा हूँ। ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो है 818 पद हैं, 818 पोस्ट हैं, जिसमें कि 10th+2 इंटरमीडिएट एग्जाम फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। आप 12वीं किसी भी स्कूल से किए हों, ठीक है। और ये जो है डिग्री एंड डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ये इसमें है कि आपको जो है कंप्यूटर का नॉलेज हो, CPCT एग्ज़ाम पास्ड हो। मोर एलिजिबिलिटी रीड द नोटिफिकेशन, और आप नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। लाइन अटेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, इसके 1196 पद हैं। 10वीं इसका रखा गया है कि क्लास 10th पास विद ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन और वायरमैन, 3 चीज़ से आपकी ITI हो तो आप ये भर सकते हैं। एक और बहुत अच्छी वैकेंसी है सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, ये जो है इसमें 7 वैकेंसी हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, एक्सपीरियंस इन पुलिस एंड आर्म्ड फोर्स, इसमें जो है आपको 3 साल का आपको जो है पुलिस का अनुभव होना चाहिए। आप आर्मी में सेवा दिए हों 3 साल तक, या मतलब और या फिर इंडियन एयरफोर्स, नेवी, किसी भी चीज़ में आप आर्म्ड फोर्स में जो है आपने अगर 3 साल तक सेवा दी है तो आप ये पद भर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पद है। इसका बेसिक सैलरी 22,500 से है समथिंग, ठीक है। लेकिन ये जो भर्ती है ये आपको 3 साल पर्यवेक्षक अवधि में रखेंगे। अगर आपका कार्यकाल अच्छा रहा, किसी प्रकार की कोई भी आपने जो है नौकरी के प्रति अगर ईमानदारी से नौकरी की तो आपका ये कार्यकाल आगे बढ़ाते जाएंगे। ये पोस्ट जो है पूर्णतः परमानेंट नहीं है। जूनियर इंजीनियर प्लांट मैकेनिकल, ये एक वैकेंसी आई है, ये पद है एक, इसमें 14 पोस्ट हैं। इसका इंजीनियरिंग डिग्री मांगा है, इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड, इसमें जो है 4 दी हुई हैं। जूनियर इंजीनियर प्लांट मैकेनिकल और जूनियर इंजीनियर प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स और जूनियर इंजीनियर आर्टिस्ट मैनेजर सिविल, 30 पद हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 हैं और मैकेनिकल के 14 हैं। इसी प्रकार जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर, इसके 237 पद हैं और सभी की अलग अलग योग्यताएं मांगा हुआ है। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर एंड लॉ असिस्टेंट, इसमें आपकी जो है 31 पद हैं। बैचलर डिग्री इन लॉ LLB से अगर आपने बैचलर किया है, डिग्री की है, तो आप इस पद को आप भर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पद है ये। असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल, ठीक है, इसमें 12 पद हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन विद डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन HR, ठीक है। इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएशन HR से अगर आपकी है तो आप ये पद भर सकते हैं, या बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम
किसी भी बैचलर डिग्री से आप ये पद को भर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के 04 पद हैं। इसमें आईटी सेक्टर का असिस्टेंट मैनेजर मांगा है, ये आईटी सेक्टर से। तो बीई या बीटेक इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए आपका। मोर डिटेल्स इन रीड द नोटिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन को और मोर डिटेल्स में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल 46 पद हैं। और एक और है प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल 28 पद हैं। क्लास 10th हायर सेकेंडरी स्कूल विद ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, इसमें आपकी मैकेनिकल से ITI होना चाहिए और इस वाले में जो है इलेक्ट्रिकल से आपकी ITI होना चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। अब फार्मासिस्ट की आई है एक और अच्छी वैकेंसी। अगर आपने फार्मासिस्ट का कोर्स किया है, बी फार्मा किया है, एम फार्मा किया है, तो आपको जो है इसमें 2 पद हैं और ग्रेड 2 शायद ये पद माना जाएगा। तो इसमें डिप्लोमा एंड डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम एनी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपने अगर फार्मेसी ये किया है इंस्टीट्यूट से, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। स्टोर कीपर के 18 पद हैं। इसमें 10th+2 इंटरमीडिएट विद एग्ज़ाम विद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, आपका 12वीं पास होना चाहिए और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसमें आपका DCA PGDCA किसी प्रकार की आपको नहीं है कि आपको DCA ही होना चाहिए, PGDCA। जूनियर स्टेनोग्राफर, अब इसमें देखना, जूनियर स्टेनोग्राफर में 18 पद हैं। अगर आप स्टेनोग्राफर हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 12वीं पास हो और स्टेनोग्राफर हो, ठीक है। अब एक और आई है ANM, ठीक है। ANM के 5 पद हैं और इसमें बताया है कि आपकी 12वीं हो विद ANM डिप्लोमा होना चाहिए। और ड्रेसर जो है बैंडेड मैन, इसमें 3 पद हैं। इसमें बताया है कि आपकी 12वीं हो विद ड्रेसिंग ट्रेनिंग हो, ठीक है, ड्रेसर ट्रेनिंग हो, सॉरी। स्टाफ नर्स में 1 पद है मात्र। इसमें BSc नर्सिंग होना चाहिए आपकी और 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। 12वीं पास के बाद BSc नर्सिंग होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन में भी आपकी 12वीं पास होना चाहिए विद डिप्लोमा इन डिग्री इन लैब टेक्नीशियन की एक अलग से डिप्लोमा डिग्री होती है, वो आपके पास होना चाहिए। 5 पद आए हुए हैं, 5 पद हैं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं तो रेडियोग्राफर के भी 5 पद हैं। इसमें भी बोला है कि 12वीं पास हो, डिप्लोमा डिग्री कुछ भी आपकी रेडियोग्राफी से होना चाहिए। ECG जो करते हैं, ECG टेक्नीशियन की भी भर्ती आई है यहाँ पे। तो ये ECG टेक्नीशियन की 6 भर्ती इन्होंने लाए हैं, जिसमें कि इसमें 12वीं आपका पास हो और डिप्लोमा डिग्री इन ECG टेक्नीशियन से आपकी होनी चाहिए। अब एक और भर्ती है फायरमैन का जो पद है, इसमें 5 पोस्ट आई हुई हैं। 5 पोस्टमैन ने बोला है कि क्लास 10th हायर सेकेंडरी स्कूल और फायरमैन की आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मतलब आप अगर 10वीं पास हैं और फायरमैन की ट्रेनिंग किए हुए हैं तो आप इस पद को भर सकते हैं, इस पोस्ट को के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफिसर 1 पद है। पोस्ट ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन, इससे अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप मास कम्युनिकेशन से अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड में 31 पद हैं। इसमें बोला है कि 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम विद एक्सपीरियंस इन आर्म फोर्स, इसमें भी बोला है कि आपका जो है आर्म फोर्स, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स और थल सेना, किसी भी सेना में या पुलिस में आप अगर मान लो 3 साल की सेवा दे चुके हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं तो यह है प्रोग्रामर, इसके 6 पद हैं। इसमें BTech, BE, कंप्यूटर साइंस और MTech ये मांगा हुआ है। आप अगर इनसे आप BTech MTech किए हुए हैं तो आप ये BE BTech कंप्यूटर साइंस से अगर किए हैं या MTech किए हैं तो आप भर सकते हैं इस पद के लिए। वेलफेयर असिस्टेंट 3 पद हैं मात्र इसमें। MSW की अगर आपके पास डिग्री है तो आप वेलफेयर असिस्टेंट का आप भर सकते हैं और बहुत ही अच्छा पद है ये। अगर MSW है तो आप ये भर सकते हैं वेलफेयर असिस्टेंट का। सिविल ऑपरेटर ट्रेनी, इसके कुल 38 पद हैं। ITI मशीन ट्रेड ये लिखा है, इससे अगर ITI है आपकी तो आप ये भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल मिलाकर के 27 पद हैं। उनमें जो है 2500 कुछ पोस्ट हैं, 2573 पोस्ट दी हुई हैं, ठीक है। और इसके विषय में अगर और जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ तो अगर वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि वेतन
अन्य भत्ते, प्रशिक्षण अवधि एवं बॉन्ड राशि। ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी जानकारी है। इससे पहले आप देख लें, पढ़ लें और फिर इसके बाद जो है आप फॉर्म को फिल करने जाएं। ठीक है। इसमें लिखा है वेतन निर्धारण मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 20 जुलाई 2017 द्वारा जारी वेतन मैट्रिक सहपठित ऊर्जा विभाग के पत्र दिनांक 5/4/2018 के अधीन निम्नानुसार होगी। इसमें दिया है कि अगर आप ये जो पद है कार्यालय सहायक श्रेणी 3 प्रशिक्षु, इसमें जो है वेतनमान 19,500 से 62,000 तक रहेगा। 19,500 ये वेतनमान रहेगा। ठीक है। न्यूनतम वेतनमान 19,500 ये बेसिक है। लेवल जो है 4 लेवल का है। प्रशिक्षण अवधि इसकी 6 महीना की रहेगी। अनारक्षित वर्ग हेतु 1 लाख रुपए एवं आरक्षित वर्ग हेतु 50,000 रुपये की राशि जो है बॉन्ड राशि के रूप में आपको जो है ये एक बॉन्ड राशि है, ये हो सकता है ये जमा करना पड़े। ठीक है। लाइन परिचारक, ठीक है, लाइन परिचारक प्रशिक्षु, इसमें जो है 19,500 से 62,000 का वेतनमान है। 19,500 बेसिक रहेगी आपकी। 4 महीने का चौथा लेवल है, चौथे लेवल की ये वैकेंसी है, 4th लेवल की। और इसकी 6 माह का इसमें आपको जो है प्रशिक्षण मिलेगा। अनारक्षित वर्ग हेतु 1 लाख रुपये, आरक्षित वर्ग हेतु 50 रुपये के बॉन्ड राशि हो सकता है भराई जाए आपकी। सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु, ये जो है मैंने बताया था कि इसमें आपको जो है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और पुलिस का 3 साल का अनुभव होना चाहिए आपको ट्रेनिंग का। और इन फील्डों में अगर आपने जॉब की है तो आप इस पद के लिए आप भर सकते हैं। इसका बेसिक जो है 22,100 है और 70,000 तक इसका बेसिक रखा गया है। 22,100 जो है इसकी बेसिक सैलरी रहेगी। 5th लेवल की ये वैकेंसी है। 3 माह का प्रशिक्षण इसमें अवधि रखा गया है। और सेम इसमें बॉन्ड राशि बोला है कि अनारक्षित वर्ग को 1 लाख रुपए की बॉन्ड राशि एवं आरक्षित वर्ग हेतु 50,000 रुपये की बॉन्ड राशि रखी गई है। कनिष्ठ अभियंता ये जो है मैकेनिकल प्रशिक्षु, इसमें 32,800 का बेसिक है जो कि 1,03,600 रुपये तक जाएगा। इसकी 8th लेवल की ये पोस्ट है। 1 वर्ष का इसमें जो है आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें भी सेम अनारक्षित वर्ग हेतु 2 लाख रुपए एवं आरक्षित वर्ग हेतु 1 लाख रुपए। जितना बड़ा पोस्ट है उतना बॉन्ड राशि आपको साइन करके देना पड़ेगा। कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रशिक्षु, इसका भी 32,800 से 1,03,600 ग्रेड पे है। 32,800 इसका बेसिक वेतन रहेगा। और सेम 8th लेवल की ये पोस्ट है और 1 वर्ष का इसमें जो है आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक सिविल प्रशिक्षु, इसका भी सेम है 32,800 से 1,03,000 सभी इसमें सेम है। अनारक्षित वर्ग हेतु 2 लाख का बॉन्ड साइन और आरक्षित वर्ग हेतु 1 लाख का बॉन्ड साइन भराया जाएगा आपका। ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक वितरण भारपोषक, कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक वितरण पारेषण संयंत्र प्रशिक्षु 32,800 से, ये भी 8th लेवल की वैकेंसी है जो कि 32,800 रुपये इसका न्यूनतम वेतन रहेगा। आरक्षित वर्ग हेतु 2 लाख रुपये और अनारक्षित वर्ग हेतु 2 लाख और आरक्षित वर्ग हेतु 1 लाख रुपये का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा आपको। ठीक है। इसके बाद आते हैं 8th में सहायक विधि अधिकारी विधि सहायक प्रशिक्षु, ये भी 8th लेवल की वैकेंसी है। सेम इसमें रखा गया है जो कि अभी 7th में बताया। 9वां सहायक प्रबंधक प्रशिक्षु, ये भी 8th लेवल की वैकेंसी है। जो भी लेवल है इनका, अगर 8वां लेवल है इनका पेमेंट का, तो उस लेवल की अगर वैकेंसी है तो उसमें समान रखा गया है। अनारक्षित वर्ग हेतु 2 लाख और एवं आरक्षित वर्ग हेतु 1 लाख रुपये की बॉन्ड राशि साइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो भी ये 8 लेवल तक हैं ये, तो इनका समान है। ठीक है। अब आते हैं संयंत्र सहायक मैकेनिकल प्रशिक्षु, इसमें 25,300 का बेसिक है। 6th लेवल की वैकेंसी है। 9 माह का प्रशिक्षण रहेगा। ठीक है। अनारक्षित वर्ग हेतु 1 लाख रुपये और आरक्षित वर्ग हेतु 50,000 रुपये का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। 12वीं में आते हैं संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिक प्रशिक्षु, 25,300 का बेसिक है। 6th लेवल की वैकेंसी है। 9 माह का इसमें प्रशिक्षण होगा। ठीक है। औषधि संयोजक फार्मासिस्ट 19,500 का बेसिक है। 4th लेवल की वैकेंसी है। लागू नहीं है इसमें कि कितनी आपका जो है अनारक्षित वर्ग हेतु 1 लाख रुपये, आरक्षित वर्ग हेतु 50,000 रुपये रखा गया है इसमें बॉन्ड साइन। भंडारक सहायक प्रशिक्षु इसमें जो है 19,500 का बेसिक है इसका। 4th लेवल की वैकेंसी, 9 माह का प्रशिक्षण रखा गया है। कनिष्ठ शीघ्र लेखक, इसका 25,300 का बेसिक है। 6th लेवल की वैकेंसी है और इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होगा।
और एएनएम में भी कोई ट्रेनिंग नहीं होगा, 4th लेवल की वैकेंसी है, 19,500 बेसिक है। ठीक है, ड्रेसर पे आते हैं तो ड्रेसर का 18,000 लेवल है, 3 लेवल की वैकेंसी है, इसमें भी कोई इनका ट्रेनिंग नहीं होगा। स्टाफ नर्स, इनका ट्रेनिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पहले ही ट्रेनिंग करके ही इनको सर्टिफिकेट मिलता है या डिग्री करते हैं, इसलिए इनकी ट्रेनिंग नहीं होगी, सीधे डायरेक्ट इनकी ज्वाइनिंग होगी। और स्टाफ नर्स का 22,100 का बेसिक है और 70,000 तक जा सकता है। ठीक है, लैब टेक्नीशियन प्रयोगशाला तकनीशियन, इसका 25,300 का बेसिक है, 6 लेवल की वैकेंसी है, इसमें भी कोई ट्रेनिंग नहीं है, बट इसमें अनारक्षित वर्ग हेतु 1 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा और आरक्षित वर्ग हेतु 50,000 रुपये का बॉन्ड साइन करके देना पड़ेगा। रेडियोग्राफर की 25,300 का बेसिक है जो कि 80,500 तक जाएगा और 6 लेवल की ये जो जॉब है। ठीक है, इसमें भी कोई ट्रेनिंग नहीं है, अनारक्षित वर्ग हेतु 1 लाख रुपये और आरक्षित वर्ग हेतु 50,000 रुपये आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ईसीजी टेक्नीशियन, ये 6 लेवल की वैकेंसी ईसीजी की, इसमें 25,300 का बेसिक है और इसमें कोई ट्रेनिंग प्रशिक्षण अवधि नहीं है। और अग्निशामक, इसमें भी 19,500 का बेसिक है, 4th लेवल की वैकेंसी है, इसमें भी कोई प्रशिक्षण अवधि नहीं है। प्रकाशन अधिकारी प्रशिक्षु 42,700 का है, ये सबसे अच्छी वैकेंसी है। प्रकाशन अधिकारी प्रशिक्षु 42,700 का है, 10वें लेवल की वैकेंसी है। अभी तक ये जो 10वें लेवल की वैकेंसी है ये पहली आई है 23वें नंबर पे। अनारक्षित वर्ग हेतु 2 लाख रुपए का बॉन्ड साइन और आरक्षित वर्ग हेतु 1 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करके देना पड़ेगा। 1 वर्ष की जो है प्रशिक्षण अवधि आपकी रखी गई है। सुरक्षा सैनिक, इसका 3rd लेवल की वैकेंसी है, ये वेतनमान जो है इसका लेवल 3rd है और 18,000 बेसिक रहेगा जो कि 56,900 तक जाएगा। प्रोग्रामर प्रशिक्षु, ये जो है 10वें लेवल की वैकेंसी है, 42,700 रुपये इसका बेसिक रहेगा और 1 वर्ष का जो है इसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। कल्याण सहायक प्रशिक्षु, ये 8वें लेवल की वैकेंसी है, 32,800 इसका मूल वेतन रहेगा और अनारक्षित वर्ग हेतु 2 लाख का बॉन्ड साइन और आरक्षित वर्ग हेतु 1 लाख का बॉन्ड साइन रखा गया है। सिविल परिचारक प्रशिक्षु 4 लेवल की 4th लेवल की वैकेंसी है, लेवल 4 है इसका पेमेंट लेवल और 19,500 इसका बेसिक रहेगा। इस प्रकार मैंने आपको जो है ये कितनी सैलरी आपकी बनेगी ये बताया कि इनका बेसिक ये रहेगा। बेसिक के बाद अगर मान लो टीए डीए एचआरए अगर आप इसका मिलाएंगे कि 19,500 ये बेसिक है, तो अगर ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो आप लेते हैं कि 46% चल रहा है बेसिक पे का, तो 19,500 ये हो गया और बेसिक पे मान लीजिए आपकी 20,000 का 10,000 हो गया, तो 10,000 वो हो गया, तो 29,000 आपको सैलरी मिलेगी और इससे ऊपर भी जा सकती है इनका जो भी टीए डीए अलग प्रकार से अगर होगा तो। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल में लोग आते तो हैं लेकिन क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो फर्स्ट में जुड़ते हैं और फिर बाद में बाहर हो जाते हैं। ये जानकारी बहुत आईएमपी है, क्योंकि आपका मान लो इसमें हो गया सिविल परिचारक प्रशिक्षु में, लेकिन आरक्षित वर्ग हेतु 1 लाख रुपए का आपने बॉन्ड साइन नहीं किया और तो हो सकता है कि आप बाहर हो जाएं, क्योंकि इनके नियम हैं कि आपको 3 वर्ष तक हम पर्यवेक्षक अवधि में रखेंगे। उसके बाद अगर आपका कार्यकाल अच्छा हुआ तो हम आपको रखेंगे, अन्यथा 1 वर्ष का और आपको टाइम दिया जाएगा कि 1 वर्ष में आप अपनी अच्छी सेवा दें। अगर आपने अच्छी सेवा नहीं दी तो आपको सेवा से पृथक कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। यह वैकेंसी पूर्णतः जो है परमानेंट नहीं है, इसलिए आप फॉर्म भरते टाइम इन सभी चीज़ों को विशेष ध्यान रखें और इन सभी चीज़ों का ध्यान रख करके ही इनका फॉर्म भरें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।